हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज है हमारा दिल्ली में सेकंड डे और सेकंड डे में हम पहुंच जाते हैं भारत दर्शन देखने के लिए। तो यहाँ गाड़ी पार्क करते हैं, उसके बाद अंदर चलते हैं। तो सबसे पहले हमें दिखाई देता है एमसीडी डिस्प्ले हुआ हुआ है वो। उसके बाद हमें दिखाई देता है ये बरगद का पेड़, जो कि बेस्ट मटेरियल सिलेंडर वगैरह से बनाया हुआ है। तो इसके बारे में भी यहाँ पे साइड में इन्होंने ओरिजिनल पिक के साथ साथ जो भी इसमें सामान यूज हुआ है वो लगाया हुआ था। इसको देखने के बाद हम आगे की तरफ चलते हैं तो हमें दिखाई देता है ये गोल गुम्बद, क्योंकि ये भी बहुत अच्छे तरीके से बना हुआ है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। उसके बाद हम इसकी भी हिस्ट्री वगैरह पढ़ते हैं, क्या क्या सामान इसमें यूज़ किया हुआ वो सब देखते हैं। उसके बाद हम आगे की तरफ निकल पड़ते हैं। ये सब पढ़ने के बाद तो हमें दिखाई देता है ये मीनाक्षी मंदिर, जो कि देखने पे बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो इस यहाँ पे हम पिक वगैरह क्लिक कराते हैं और फिर इसकी वही हिस्ट्री क्या है, किस चीज़ से बनाया हुआ है, वो सब पढ़ने के बाद हम आगे की तरफ चलते हैं। तो हमें दिखाई देता है ये बद्रीनाथ मंदिर, जो कि बाबा महाकाल की नगरी है। तो इसके बारे में पहले से पता था, तो ये भी पढ़ते हैं हम, क्या क्या सामान यूज किया। इसकी ओरिजिनल पिक वगैरह यहाँ पर भी लगाई हुई है। उसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं तो हमें दिखाई देता है ये द्वारकाधीश मंदिर। द्वारकाधीश मंदिर को देखते हैं तो फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे छुटकू को लग जाती है भूख, तो इसको दिलाते हैं चिप्स। तो ये चिप्स खाते हुए एंजॉय कर रहा है। उसके बाद हम इसकी भी हिस्ट्री वगैरह पढ़ते हैं, क्या और इसमें क्या सामान यूज किया है वो सब देखते हैं जो डिस्प्ले पर है। उसके बाद हमें ये समझ में नहीं आता है बैक साइड से ये है क्या, तो इसको हम सस्पेंस रखते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे वाले उसमें ही देखेंगे क्या है क्या नहीं है। फिर हमें दिखाई देता है ये मंदिर, इसके बारे में हम नहीं जानते थे, तो हमें पता नहीं था, ये पता नहीं है ये क्या है। उसके बाद डिस्प्ले पर पढ़ने के बाद पता चलता है ये है राजेश्वर मंदिर। तो इसके में भी देखते हैं क्या क्या सामान यूज किया हुआ है, वो सब पढ़ने के बाद हम आगे चलते हैं। तो ये है जगन्नाथपुरी मंदिर, जिसको आई होप सब लोग जानते हैं, बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, द्वारकाधीश मंदिर को। तो इसके भी हम ओरिजिनल पिक देखते हैं कैसा है भाई, बहुत ही ब्यूटीफुल। तो ये सब देख पढ़ने के बाद हम फिर से चल बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो हमें दिखाई देता है ये, तो इसको हमको समझ में नहीं आता ये क्या है। तो इसकी डिस्प्ले देखते हैं तो ये है महावत पैलेस, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में। इसकी भी ओरिजिनल पिक देखते हैं किस तरह से ये वहाँ पे बना हुआ है। उसके बाद ये सामान इसमें जो यूज किए हुए हैं वो हम देखते हैं, जो कि बेस्ट मटेरियल यूज करके बनाया, कितना ब्यूटीफुल तरीके से बनाया हुआ है। सच में भारत दर्शन है यहाँ पे। इसको देखते हुए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो ये दिखाई देता है, इसका हमें ना कोई डिस्प्ले मिला, इन दिखाई नहीं दिया होगा तो हमने देख नहीं पाए। तो आप सब कमेंट करके बताना ये आपको पता है ये क्या है, तो प्लीज़ ज़रूर बताएं, हमें भी पता चले ये है क्या। देख के तो आए हैं लेकिन पता नहीं। उसके बाद आगे की तरफ चलते हैं, दिखाई देता है ये हम्पी रथ। हम्पी रथ भी बहुत बेस्ट मटेरियल यूज़ करके बना हुआ है, जो यहाँ पे डिस्प्ले की हुआ है। और ओरिजिनल पिक इसकी ये है जो ये वहाँ पे है। उसके बाद ये सब आप सब लोग जानते हैं, ताजमहल प्रेम का प्रतीक, प्यार की निशानी। तो ताजमहल भी बहुत ही सुंदर लग रहा था, लोकेशन भी इस तरह से ऑर्गेनाइज किया है बहुत अच्छे तरीके से। तो इसको देख के हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो हमें महल टाइप में कुछ दिखाई देता है, तो आई थिंक हमें पता नहीं था, तो इसको समझ में नहीं आ रहा था क्या है। तो इसकी भी डिस्प्ले देखते हैं पहले। तो ये दिखता है मैसूर पैलेस, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने पे भी, और है ओरिजिनल में भी बहुत ही सुंदर। तो ये सब हम घूमे नहीं है अभी तक, तो पता नहीं। उसके बाद हम देखते हैं आगे की तरफ। तो इसको हम जानते थे ये है चार मीनार, क्योंकि हम यहाँ गए हुए हैं हैदराबाद में, हमारा कैंप था यहाँ पे, तो हम गए थे। इसकी भी ओरिजिनल पिक और ये सब देखते हैं चार मीनार की। उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो ये कोकर्ण का सूर्य मंदिर दिखाई देता है। तो ये भी बहुत ब्यूटीफुल है ओरिजिनल पिक में भी, और यहाँ पे भी बहुत अच्छी तरीके से बना हुआ है। क्या सामान यूज किया है ये सब पढ़ने के बाद फिर से हम आगे की तरफ बढ़ने के लिए तैयार, पर यहाँ से निगाह नहीं हट रही थी वही ओरिजिनल वाले से। तो इसको हम देखते देखते बहुत देर तक देखते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे चलने पर हमें दिखाई देता है ये अजंता और एलोरा की गुफाएँ, जो कि ये भी बहुत अच्छी तरीके से बनाया, बट इनके अंदर जाना भी अलग होता है ना, उस तरह से रीजन के तो बहुत ही अच्छा होता है। तो यहाँ पे एक स्टेचू है ये, तो इसको भी देखते हैं। और फिर हम अजंता एलोरा की गुफाओं की डिस्प्ले पे बढ़ते हैं। तो इसको कैप्चर करते हुए ओरिजिनल में ऐसा है, उनको कैप्चर करते हुए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो हमें दिखाई देता है ये हाथी एलिफेंट, जो कि बाइसिकल के मटेरियल से बनाया हुआ होता है। और ये है खजुराहो मंदिर, ये भी देखने पे बहुत ही, इसकी लोकेशन देखने पे भी बहुत अच्छा लग रहा था, पाइन ट्री वगैरह बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। तो इसके बारे में भी हम देखते हैं। उसके बाद इसकी भी डिस्प्ले वही
सेम डिस्प्ले देखते हैं इसकी ओरिजिनल पे कि ये भी कितना मस्त लग रहा है। इसके बाद इसको भी हम देखते हैं कि सामान से यूज किया हुआ है इसमें बनाने में, क्या क्या सामान हुआ। फिर हम वहाँ से भारत दर्शन से आ जाते हैं पैसिफिक मॉल। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जाते हैं प्ले जोन में, क्योंकि हमारे छुटकू को खेलना था यहाँ पे गेम्स। तो सबसे पहले हम छुटकू को गेम्स खिलाते हैं, गेम्स में बहुत एंजॉय करता है बच्चों के साथ। फिर हम अंदर की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे कोई ये डांस वर्कशॉप वगैरह थी, तो यहाँ पे बच्चे डांस कर रहे थे, देख के बहुत अच्छा लगा यार, है ना। अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ये सारे, ये इंस्ट्रक्टर है तो सिखा रहे हैं उनको डांस स्टेप, और ये यहाँ उनको फॉलो कर रहे हैं। यहाँ से डांस वर्कशॉप को देखते हुए फिर हम अंदर की तरफ जाते हैं, पैसिफिक मॉल घूमते हैं। फिर यहाँ पे हमें लग जाती है बहुत तेज़ भूख, तो हम फूड जोन की तरफ चलते हैं। वहाँ पे पहले पेट पूजा करते हैं, फिर काम दूजा। उसके बाद मैं शाम को जाता हूँ अपने एक दोस्त से मिलने, जो कि एम्स दिल्ली में जॉब है उसकी, तो उससे मिलते हैं, चाय वाय पीते हैं, बैठते हैं। फिर यहाँ से हम निकल पड़ते हैं घर के लिए। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी तो वॉइस ओवर में थोड़ी आवाज़ में मिस्टेक आ रही होगी, बट एडजस्ट कर लेना यार इतना।